मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी और चर्चा करना आज जरूरी इसलिए है क्योंकि इंडिया को हार मिली है एडिलेड टेस्ट के अंदर। आखिर क्या मुख्य वजह रही है कि इंडियन का जो बैटिंग ऑर्डर है, जो बैट्समैन है, जो बल्लेबाज है, वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाया एडिलेड में। बहुत मुश्किल ही डे नाइट टेस्ट के बीच में गुलाबी रंग की बॉल से खेलने पर खास तौर पर इंडिया को दिक्कतें जो हैं वो देखने को मिली इस मैच के अंदर। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी देखा गया कि जब इंडिया का लास्ट दौरा था 2020 में, तब भी इंडिया को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। शायद 36 पे ही आउट आउट हो गई थी दूसरी इनिंग में इंडियन टीम। पर वहीं पर आज जो टीम थी वो एक अलग थी, जो कि यशस्वी जायसवाल पहले टेस्ट मैच के अंदर दूसरी इनिंग में 160 प्लस स्कोर करते हैं और यहाँ पर देखो तो बहुत उम्मीदें थी पर कुछ नहीं हो पाया। टॉस जीतना एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया रोहित शर्मा द्वारा, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन उसको माना जाता है, क्योंकि टॉस जीतना बहुत अहम रहता है टेस्ट मैच के अंदर। और डिसीजन भी ठीक था पर फिर भी हार मिली। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आबिद पठान है क्रिकेट एक्सपर्ट, अशिंदर कोल जी हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, और उनके साथ हमारे साथ हैं प्रदीप टंडन जी क्रिकेट एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। तो शुरुआत करते हैं चर्चा की, क्योंकि इंडिया को हार मिली है और काफ़ी शर्मनाक हार है और इससे कुछ ना कुछ तो सीख लेनी पड़ेगी, क्योंकि रोहित शर्मा लगातार अपनी कैप्टनशिप के अंडर चौथा मैच हारे हैं टेस्ट मैच। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव टीम में चाहिए और कोचेस जो हैं इंडियन टीम के पास अलग अलग कोचेस रखे गए हैं, तब भी इंडियन टीम परफॉर्मेंस जो कुछ खास कर नहीं पा रही है। खासतौर बैटिंग में, बॉलिंग में पिछले मैच में देखा था अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, पर इस मैच में कुछ खास कर नहीं पाए सिवाय बुमराह के। अब बुमराह तो दोनों एंड से बॉलिंग करा नहीं सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है इंडियन टीम के लिए। आगे राह आसान नहीं रही डब्ल्यूटीसी के लिए भी, वो भी एक अहम सवाल उठने लगा है। आबिद पठान जी, जिस तरीके से इंडिया को आज हार मिली है, तो किस तरह की सीख जो है वो लेनी चाहिए, किस तरह के बदलाव आने वाले अगले टेस्ट में हमें देखने को मिलेंगे जो कि गाबा में है? कि ये कई हद तक ठीक मैं नहीं समझ सकता हूँ, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डिफरेंस होती है पिंक बॉल बनिस्बत रेड बॉल। एक डिफिकल्ट समय था इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी पिंक बॉल से ना खेला है ना खेलते रही है। क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट के हवाले से या इंटरनेशनल सर्किट पे देखें, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट हिंदुस्तान की जो हमने देखा है, हिंदुस्तान जो है वो रेड बॉल से खेलते, और पिंक बॉल में इससे पहले हमने देखा था कि अर्ली मैच में जो मैच टेस्ट था पहला वाला, उसमें जो क्या हिंदुस्तान का हमने देखा कि एक अलग ही एक सिनेरियो था और एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर टीम में था। बट पिंक बॉल जो है काफी डिफरेंट था, एक चैलेंजिंग था। बिल्कुल, पिंक बॉल से खेलना कुछ अलग ही रहता है, पर इंडियन टीम इस तरह से क्लैप्स कर जाएगी तो ये भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से पहला मैच खेला पर्थ के अंदर तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दी थी। प्रदीप टंडन जी, किस तरह देखते हैं इस हार को आप? और डब्ल्यूटीसी की राह जो है इतनी आसान अब रही नहीं इंडियन टीम के लिए। देखिए साहिल, हर भारतीय की तरह मैं भी बहुत निराश हूं कि हमारी टीम इतना खराब परफॉर्मेंस दी है। अगर देखें तो बॉलर्स ने खराब नहीं किया है, क्योंकि बॉलर्स ने भी 350 रन से पहले ही उन्हें आउट कर दिया, और टेस्ट मैच की 350 रन को बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं किसी भी टीम के लिए। लेकिन हमारे बल्लेबाज लगातार निराश कर रहे हैं। देखिए पिछले, अगर आप न्यूजीलैंड का भी भारतीय दौरा देखें आप, तब से लेके अभी तक रिकॉर्ड देखिए, हमारी बल्लेबाजी चरमरा रही है, एक्सेप्ट अगर अपवाद के रूप में पिछले टेस्ट की सेकंड इनिंग छोड़ दें आप, तो हम लगातार बल्लेबाजी यूनिट हमारी फ्लॉप हो रही है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी हमारे जो एजेड खिलाड़ी हो गए हैं, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि उनको गुड बाय कहने का समय आ गया है। हम अगर इन्वेस्ट करें तो हमें किसी यंगस्टर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर या तो हमारे वो खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो कंसिस्टेंसी दिखाएं, अगर हमें उनसे इसी तरह से परफॉर्मेंस लेनी है तो ये परफॉर्मेंस हमें किसी नए खिलाड़ी से लेनी चाहिए जिसपे हम इन्वेस्ट करें। दूसरी बात, जहां तक पिंक बॉल की बात कही पठान जी ने, तो हम नहीं खेले पिंक बॉल, ये हमारी गलती है। हमें पता था कि हमारा एक टेस्ट मैच पिंक बॉल से होगा, हमने क्यों नहीं प्रैक्टिस करी? किसकी गलती है ये? हमने, ऑस्ट्रेलिया ने कोई अचानक तो पिंक बॉल से टेस्ट मैच शुरू कर नहीं दिया,
बिल्कुल। हम दौरे पे जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के इतने अहम दौरे पे जा रहे हैं जिससे WTC फाइनल भी इफेक्ट होने वाला है, तो हम क्यों नहीं प्रैक्टिस करते भाई उसकी? हमारे यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है नहीं। ये सिर्फ बहानेबाजी नहीं चल सकती, और किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो कप्तान की बनती है, एज ए कैप्टन और एज अ प्लेयर, एज ए बैट्समैन। आप बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे हैं इस बिल्कुल। टीम के। या तो आपको अब जैसे कि अभी रवि शास्त्री ने कहा है कि उनको ओपन में आना चाहिए। अब ओपन में आना चाहिए तो किसी को और को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो बैटिंग ऑर्डर को लेके मंथन बहुत जरूरी है इस पूरी यूनिट में, लेकिन किसे लाएंगे अंदर, किसे ले जाएंगे बाहर, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने आंख मीच के कोई डिसीजन ले लिया। ये पूरा विश्लेषण होना चाहिए, और उसके बाद ही हमें कोई निर्णय लेना चाहिए कि किस खिलाड़ी को अंदर लाना है, किसको हमें बाहर ले जाना है, क्या बैटिंग ऑर्डर रखना है। KL राहुल कभी ओपन करते हैं, कभी 1 डाउन खेलते हैं, कभी 3 डाउन खेलते हैं। उनकी कोई बैटिंग ऑर्डर ही निर्धारित नहीं है। वो सिर्फ टीम में बने रहने के लिए ये कह देते हैं कि मैं जहां खिलाएंगे आप मैं खेल लूंगा। ये कोई बात नहीं है भाई। आप हर एक बैट्समैन का एक ऑर्डर होता है। सचिन तेंदुलकर 4 नंबर पे खेलते रहे, गावस्कर 1 नंबर पे खेलते रहे, है ना, और कोहली अब 4 नंबर पे खेल रहे हैं। ये क्या बात हुई कि मैं जिस नंबर पे खिलाएंगे आप मैं खेल लूंगा, सिर्फ इसलिए कि मुझे टीम में बनाए रखिए, आप जहां मैं फिट होता हूं करिए। ये इंटरनेशनल क्रिकेट का टेस्ट मैच का क्रिकेट है, हर जगह के लिए हमें एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी चाहिए होता है। तो ये सब बातें टीम के वहां जो मैनेजमेंट है टीम का, उसको बैठ के सोचनी पड़ेगी, और उसके बाद ही अगले टेस्ट मैच के लिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बातें आपने रखी हैं जिस तरीके से। अशिंदर कोहली जी, इंडियन टीम की हार तो हुई है, पर इसमें बहुत सी वजह हैं, जैसे कि अभी प्रदीप टंडन जी ने भी साफ किया कि KL राहुल कभी 3 डाउन, कभी 4 डाउन, कभी ओपनर। तो रोहित शर्मा की टीम में वापसी हुई है, तो क्या लगता है ये गलती हुई है इनसे? क्योंकि रोहित शर्मा कभी भी 3rd 4th 5th डाउन पर आके परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। उनको ओपनर ही आना चाहिए था और KL राहुल को नीचे ही लाना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, हार जीत होती रहती है। ये बात नहीं है कि इंडिया हार गई या नहीं शिंदर कोहली जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, हार जीत चलती रहती है। पर रोहित शर्मा के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लगातार हार ही देखते जा रहे हैं? तो उनसे अब सीख लेने की जरूरत तो पड़ी है ना, क्योंकि अब तो सीखना पड़ेगा। WTC बहुत दूर हो गया इंडिया से, बहुत दूर हो गया। जी, ये रोहित शर्मा कैप्टन तो ठीक है भाई, टीम की जब हार होती है तो सब कुछ मंदा जाता है कैप्टन पे, और अगर जीत आ जाती है तो टीम पे आ जाती है भाई, फलानी ने अच्छा किया, फिस्तानी ने अच्छा किया। ये बात नहीं है। आप दोनों मैचेस को देख लीजिए ना, आप दोनों एनालिसिस दोनों मैचेस की कीजिए। पहला मैच हम जीत गए, क्यों जीत गए, कैसे जीत गए? बॉलिंग की वजह से, बैटिंग वहां भी फ्लॉप थी। जी जी, लेट मी एक्सप्लेन। जी जी सर। अगर आप ये देख लेंगे कि पहले मैच में आपने देखा होगा कि वी वर बंडल आउट फॉर 150 ओनली जी। फिर क्रेडिट गोज टू बुमराह, हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग स्पेल जो थी उसकी, बिकॉज ऑफ हिज स्पेल वी वर इन द गेम। एंड देन सेकंड इनिंग में हमारे जो ओपनर साहब थे और कोहली साहब थे, वो जस्ट पाइल्ड अप अ बिग स्कोर एंड वी वन द मैच। एंड सबसे बड़ी बात जो इसमें थी, बॉलर का टारगेट पे होना एंड उसकी परफॉर्मेंस, उसकी वजह से हम टीम में वापस आ गए और फिर हमारी जीत हो गई। अब दूसरे मैच में आइए, जिस मैच में हमें रेड बॉल पे पिंक बॉल पे खेलना पड़ा, वी शिफ्टेड ओवर टू पिंक बॉल। पिंक बॉल में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम ने 3-4 मैचेस अभी तक खेले हैं, जिसमें हमने 3 में विक्ट्री हासिल किया और एक में we lost very badly against the Australians on the same wicket. And Australians in comparison, they played 12-13 matches pink ball में, जिसमें कि उन्होंने एक ही हार का सामना किया है. One more thing, पिंक बॉल में बाउंस बहुत ज्यादा रहती है और जो है सीम स्विंग ज्यादा अच्छा रहता है. और इसमें क्या हो गया, वही चीज हो गया कि वही बैटेड फर्स्ट, दे वर ऑन द टारगेट. उनका अगर आप एनालिसिस देखेंगे कि उन्होंने जो बॉलिंग जो है, दे वर ऑन द टारगेट विद इन द 6 days, they bowled nearly about 80 to 9% bowling that was on the target. And in comparison, ours, except Bumrah, nobody bowled on the target. They were just outside of some or leg stump. उसकी वजह से
उनका अपर हैंड आ गया। अदरवाइज बुमराह ने टू स्टार्ट विद ही गॉट 3 विकेट्स, फिर उसकी थोड़ा सा इंजरी भी होगी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया उस पर नहीं हम जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आवर बाउलर्स जो उनको 300-325 पे तो कर दिया आउट, लेकिन दे वर नॉट ऑन दैट टारगेट जैसे हमारा। और वन मोर थिंग, उसमें भी आप देखेंगे एक ही प्लेयर जो है कि ही स्कोर्ड 140, 300 में 140 एक ही आदमी ने किया। बिल्कुल, पर 2 कैचेस भी उनके ड्रॉप किए, फील्डिंग भी एक मेन इशू रहा है इसके अंदर। दैट मींस कि दोनों मैचेस में 2 आदमियों का या 3 आदमियों का कंट्रीब्यूशन रहा, बाकी रेस्ट ऑफ द टीम्स ऑन द फ्लोर, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है जी। आप एक या 2 आदमी पे, अब कोहली आ गया या हमारे रोहित साहब आ गए या कोई दूसरा आ गया, उससे कोई फर्क, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो टेस्ट क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत नीचे आ गया है, बहुत नीचे आ गया। और हमारे आई अगेन पॉइंट आउट माय फिगर्स टुवर्ड द सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स ने टेस्ट टीम को अगर सिलेक्ट करना है, यू हैव टू जस्ट पुट 2-3 लड़के ऐसे होने चाहिए हु कैन स्टे एट द विकेट। टेस्ट क्रिकेट का मतलब भी वही है, यू हैव टू प्ले फॉर 5 days। देयर इज नोबडी इन इंडियन टीम हु कैन स्टे एट द विकेट। यू स्टार्ट फ्रॉम जायसवाल एंड एंड अप विद दिस, जो अब 6 आदमी या 7 आदमी 7 नंबर पे, या इवन दैट रेडी, ही इज आल्सो हिटर, he got 42 विकेट्स इन फर्स्ट मैच एंड थोड़ा सा स्कोर में अदर। लेकिन ये मुझे बताइए कौन सा बैट्समैन हमारा जो है वो वहां स्टे कर रहा है? ये तो शर्म की बात है कि हमारा टेस्ट टीम मैच जो है वो 3 दिन में खत्म हो गया। वही प्लेयर्स हम 170 और 180 ओवर टोटल मैच में हमने खेला, और जबकि वनडे जो 60 ओवर 70, पहले जो 60 ओवर का मैच होता था, अगर उसमें तो उससे तो ज्यादा ओवर में हमने, उससे तो कम ओवर हमने खेले। बिल्कुल, दिस इज द ट्रेजेडी विद दिस टेस्ट क्रिकेट। जी बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रकोल जी, मैं दोबारा रुक करूंगा आपका, बहुत अहम बात है ये, क्योंकि टेस्ट प्लेयर वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे 2020 में याद है जब ऑस्ट्रेलिया में मैच था और हनुमा विहारी ने 161 बॉलों में 22 या 23 रन किया था, मुझे वो भी कुछ पल याद है। तो बहुत मुश्किल था विकेट पे स्टे करना, इतना आसान रहता नहीं है। 160 स्कोर, 160 बॉलें वहां पर फेस करनी हो और मैच को बचाना हो, वो मैच ड्रॉ हुआ था। मैं रुक करूंगा आबिद पठान जी आपका। आबिद पठान जी, जिस तरह आज मैच में, अब जिस तरह मैच हारी तो है इंडिया, हार तो है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा एक भारतीय होने के नाते, पर इसमें गलतियां कहां कहां पे हुई हैं? क्या आपको लगता है कि जो कोच है हमारे साथ, टेंडोशे जो हैं, ऐसे कोच हैं जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, जायसवाल, उनके साथ नीचे ऑर्डर में ऋषभ पंत, शुभमन गिल, तो इनको कुछ सिखा पाएंगे क्या? मतलब ऐसे कोचेस की जरूरत है, क्योंकि लगातार हार मिल रही है इंडियन टीम को। जब से ये बदलाव हुए हैं लगातार इंडिया परफॉर्म नहीं कर पाई है। देखिए, इम्पोर्टेंट है आपके पास, आप किस सोच को लेकर चलेंगे, नेशन के क्रिकेट को बचाओगे कि आईपीएल के क्रिकेट को बचाओगे। आपके पास हमने देखा कि डेज बैक ऑकेशंस में जो लड़के टॉप किए वो फ्रीली खेल रहे हैं, उनको मालूम है कि नेशन के साथ उनको कुछ भी नहीं है। एक वाबस्तगी होती थी जब राहुल द्रविड़ जैसा प्लेयर, जब सुनील जोशी जैसा प्लेयर, सचिन तेंदुलकर जैसा प्लेयर, गांगुली जैसा प्लेयर, वो मैदान में खून पसीना करते थे जीत के लिए, और जीत के लिए सबसे वो एक श्रेय देते थे मैनेजमेंट के साथ घुल मिल जाना, ये होता था मतलब देश को बचाना। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज एक जनरल फैसिलिटीज ओवरऑल जो पैकेज दी जा रही है प्लेयर्स को विद इन शॉर्ट टाइम, उनको देखिए कि आज हम बात करेंगे कुछ प्लेयर्स को इन्हें हायर किया है और वो आज टीम में खेल रहे हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट T20 फॉर्मेट का साइन लेकर, अप्रोच लेकर वो टेस्ट क्रिकेट को खेल रहे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि हमें क्या, पूरे नेशन को इन पे जो है विश्वास होता था, वो मुझे ये लग रहा है कि ये नाकाबिल बर्दाश्त है। बीइंग एज अ वेल विशर फॉर दिस क्रिकेट, मुझे लगता है कि ऑनेस्टली मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नेशन के क्रिकेट को अगर बचाना है, अभी कुछ टॉप लेवल के बड़े बड़े नाम उसको उठा के उनको डोमेस्टिक क्रिकेट पे वापस भेजो, और ये मैंडेटरी रखो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर लड़का जब परफॉर्म अच्छे से करेगा तब उसको नेशनल की टीम में जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे लगता है, और ये भी सुनने को आया कि अब मोहम्मद शमी भी जा रहे हैं थर्ड टेस्ट के ज्वाइन करने के लिए। तो मैं इन दोनों से सहमत हूँ, अपने जितने भी सीनियर्स हैं, काफी लकी फील कर रहा हूँ कि इनके साथ रूबरू हो रहा हूँ, बट ओवरऑल दिल जल रहा है, क्योंकि
इट्स मैटर ऑफ नेशन क्रिकेट, इट्स मैटर ऑफ ड्रीम। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में हराते हैं, हमारा जो मकसद होता है वो क्रिकेट का कामयाब होता है। एक साइड से हम इसी चीज में ज्यादा से ज्यादा हो रहे कि T20 में हम कहां से रन्स करें और फिर शॉर्टर फॉर्मेट में फिर इस बड़े क्रिकेट में आते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं देख रहा था कि रेड्डी एक छक्का मारकर दूसरे की तलाश में था। व्हाट द हेल काइंड ऑफ क्रिकेट दिस इज। मैं समझता हूँ, अल्लाह की कसम कहता हूँ, स्वेर मेरा दिल जल रहा है, मायूस हो रहा है कि एक वक्त। और यहाँ पे जीजी की बात करूंगा, गौतम गंभीर, वो एक ऐसा कोच था, उसकी एक रेपुटेशन होती थी, कब वो टीम के साथ होता है, कब वो टीम के मैनेजमेंट का हक बनता है कि एटलीस्ट एक प्राइवेसी रखे, उनको एक सोच विचार के साथ। कौन कौन कब कोच होता है अब हिंदुस्तान में मालूम ही नहीं है। बिल्कुल, मैं रुक करूंगा प्रदीप टंडन जी का। प्रदीप टंडन जी, जिस तरीके से हार के बाद अब सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, तो किस तरह का बदलाव टीम के अंदर हो सकता है? क्या केएल राहुल को रेस्ट करवाकर ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल किया जा सकता है, या देवदत्त पडिक्कल को? और साथ में क्या अगले मैच में हर्षित राणा बॉलिंग कराते हुए दोबारा नजर आएंगे? रोहित शर्मा ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ डिफेंड किया, पर क्या डिफेंड करना सही है? परफॉर्मेंस तो करना पड़ेगा अगर आपको इंडियन टीम, हाई क्लास का क्रिकेट इंडिया खेलती है और इतने क्लास प्लेयर इंडिया के पास हैं। देखिए साहिल, बैटिंग ऑर्डर में मैं कुछ तब्दीलियां चाहता हूं। मेरा सुझाव ये रहेगा कि रोहित को ओपन में आना चाहिए और राहुल को लोअर डाउन आना चाहिए। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि रेड्डी ने लगातार चारों इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है, बहुत कॉन्फिडेंटली खेली है। वो पूरा हावी होकर खेली है, उनको डोमिनेट किया हुआ है उनके बॉलर्स को। कितने भी प्रेशर में टीम थी, वो जिस पोजीशन में खेलने आए थे, तो मैं चाहूंगा कि उनको जरूर ऊपर खिलाया जाए। अगर वो स्टेबिलिटी दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं अभी तक उन्होंने जितनी चारों इनिंग्स खेली है। तो उनको मैं चाहूंगा वो भी ऊपर खेलें। और केएल राहुल को अगर बाहर भी बैठाना पड़े, जैसे आपने कहा है ध्रुव जुरैल ने, देखिए इंडिया की तरफ से तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनका क्लेम तो बनता है टीम में, लेकिन मैनेजमेंट उन पर कितना ट्रस्ट कर पाता है ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये मैं जरूर चाहूंगा कि रेड्डी ऊपर खेले। जहां तक हर्षित राणा का सवाल है, तो अगर हमारा मोहम्मद शमी वहां नहीं पहुंच पाते हैं जैसे कि उम्मीद है, क्योंकि अभी जो रोहित ने स्टेटमेंट दिया है, रोहित के अनुसार शमी का इसमें घुटने में फिर सूजन है जी। 4 ओवर फेंकने में ही उनके सूजन आ रही है अगर T20 मैचेस में, तो वहां अगर लंबी स्पेल डालने पड़े तो हम उनके लिए, ऐसे खिलाड़ी के लिए भी बहुत खराब बात हो सकती है, उनके कैरियर के लिए और भारत के लिए भी। ऐसा हम हीरा अगर खो देंगे इस इंजरीज की वजह से, तो उन्हें प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। मेरे ख्याल में जल्दबाजी में जब तक उनका पूरा कोई जहाँ के जो फिजियो वगैरह है बोर्ड के, वो उनका पूरा निरीक्षण ना कर लें, पूरा उनकी चेकिंग ना कर लें, उन्हें नहीं भेजा जाना चाहिए। और उस केस में फिर हमें हर्षित राणा पर ही यकीन करना पड़ेगा, हमें उनको ही उनकी, क्योंकि पहले टेस्ट में उन्होंने वास्तव में बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग की थी, लेकिन इस टेस्ट में उतने इंप्रेसिव वो दिखाई नहीं दिए। ये भी एक कारण हो सकता है कि पिंक बॉल से शायद वो पहली बार खेल रहे हो, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अगले मैचेस तो सब रेड बॉल से होने हैं, तो ये तब्दीलियां 2-3 जो है बहुत ज्यादा, देखिए एक भले ही हारी हुई टीम है, लेकिन आप बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकते हो। एक तो आपके पास लिमिटेशन है, आप टूर पे हो, इंडियन कंडीशंस में आप नहीं हो, बहुत सारा स्क्वाड, आप बहुत बड़ा स्क्वाड लेके फिर भी गए, लेकिन आप फिर भी मनचाहा तब्दीलियां नहीं कर सकते। टीम के हक में भी नहीं होता कि आप पूरा एकदम खाका बदल डालें टीम का। टूर के बाद हो सकता है ऐसा ही हो, अगर हम ये टूर हार के आते हैं या बुरी हार होती है हमारी, तो हो सकता है बोर्ड यही काम करे कि पूरी टीम को बदलाव करे। लेकिन मिड टूर ये पॉसिबल नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बदलाव हो। थोड़े बहुत बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगे, एक आध खिलाड़ी अंदर या बाहर आएगा, और इसके अलावा ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश है भी नहीं। जी साहिल। जी अशिंदर कोहली जी, जिस तरह से पहले मैच में जसप्रीत बुमराह कैप्टन थे, रोहित शर्मा नहीं थे मैच का हिस्सा, तो वो नहीं थे कैप्टन, पर इस मैच में कैप्टन रोहित शर्मा थे, तो क्या लगता है कि रोहित शर्मा को हटाकर इस सीरीज के लिए कैप्टनशिप जसप्रीत बुमराह को दी जानी चाहिए? क्या
एक क्योंकि कैप्टनशिप का प्रेशर बहुत रहता है, जिस तरह से रोहित शर्मा ने पिछले 4 मैचेस हारे हैं तो लगातार अपनी कैप्टनशिप में, तो काफी प्रेशर रहता है। तो हमने देखा सचिन को भी जब वो कैप्टनशिप में आए बैटिंग करने के लिए तो काफी अंडर प्रेशर रहते थे, स्कोर नहीं निकलता था उनके बल्ले से, पर जैसे ही कैप्टनशिप उन्होंने छोड़ी उसके बाद बल्ले से स्कोर आना शुरू हो गया था। तो मतलब इस तरह कुछ सोच आती है कि मतलब इस तरीके से अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो शायद अच्छा हो टीम के लिए। जहां तक रोहित शर्मा की बात है, रोहित शर्मा हैज रीच्ड टू दैट लेवल जहां उसको अब गुड बाय करना चाहिए, ये सही बात है। क्योंकि इस अगर आप देखेंगे तो कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ जो हम वही आर डिस्कसिंग, द कंट्रोवर्सी इज ओनली विद रोहित शर्मा, क्योंकि उसका इंक्लूजन हो गया वाई टू फिट हिम नाउ क्योंकि आरडी जो हमारे ओपनर दोनों थे दे स्टार्टेड वेल। अब जो है थोड़ा बहुत हर टीम में तो हर प्लेयर तो स्कोर हर वक्त तो नहीं मारेगा, बट जहां तक अब रोहित शर्मा की बात है, रोहित शर्मा ने गुड बाय किया 2020 को। I could not understand what was the purpose of saying goodbye to 2020. He should have said goodbye to Test cricket. 5 day में खेलना है उसको क्या 2020 में he is playing IPL. That means they are playing for money only. टेस्ट मैच में तो पैसा अच्छा खासा मिलता है, वहां आईपीएल में आपको अच्छा खासा मिले, T20 में क्या मिलेगा आपको? This shows that thing only. And board BCCI cannot take that hard decision to drop him. अब देख लीजिए वो आ गया और उसके वहां इंक्लूजन से क्या हो गया कि our team is not deciding to who will go as opener and who will go at number 6. और अब देख लीजिए रोहित शर्मा, this is for I'm surprised to see batsman going for a defense and his off stump is out. बैट एंड बैट पे गैप में नहीं आ रहा है, वो कवर कर रहा है विकेट्स को और ऑफ स्टंप आपका जा रहा है। ये तो बहुत रियर चीजें होती है एक बैट्समैन के लिए। ऐसे हमने बहुत कम देखा है ऐसे आउट होते हुए। दैट मींस कि हिज टाइम इज नाउ ही हिमसेल्फ शुड से गुड बाय टू टेस्ट क्रिकेट एंड लेट समबडी एल्स कम। बाकी एज ए क्रिकेट एक्सपीरियंस मैन, एज ए कैप्टन, ही इज द बेस्ट वन, नो कंप्रोमाइज ऑन दैट। और बुमराह आ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे इस टीम में अभी। और जो हमारी टीम है आप देख लीजिए, पिंक बॉल में आ गए तो वी लॉस्ट, बाकी फर्स्ट मैच तो वी वन कंफर्टेबली। तो रेड बॉल में हमारी टीम जो है बैटिंग में मेरे ख्याल में कोई बदलाव नहीं आएगा। देयर कैन बी वन चेंज, हमारे जो फास्ट बॉलर है हो सकता है कि अगर शमी आई डोंट थिंक शमी इट विल बी पॉसिबल फॉर इंडिया टू गेट हिम इन द थर्ड मैच, बट आई एम श्योर इन द फोर्थ एंड फिफ्थ मैच ही विल बी अवेलेबल। और जब उसको क्लियरेंस एनसी में आ जाएगी, उस एकेडमी से क्लियरेंस आ जाएगी, देन ही विल प्ले। तो उस पे लेकिन हमारे इस वक्त जो है आकाशदीप, आई थिंक ही विल गेट ए चांस और दैट पर्सन दो फास्ट बॉलर्स में एक आ जाएगा, बाकी द टीम विल बी सेम। एंड आई थिंक हो सकता है कि राहुल को पीछे मत भेज जाएंगे और इनको आप कैप्टन वापस आ जाएगा एज ओपनर, बिकॉज अगर आप ये समझ लेंगे कैप्टन जो है कैप्टन विल स्कोर ओनली एट नंबर 1, otherwise I don't expect and I don't feel he will give Indian something at number 6. बाकी टीम यही रहेगी, बैटिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। They have to concentrate and they have to stay, that God knows how they will stay there, क्योंकि कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है। अब हमारे जो ओपनर वन डाउन बैट्समैन है, he has something now, he has also started hitting the balls. सिटे का तो कोई चांस ही नहीं है, nobody is there to stay on. अब वो तो अब we have to compromise with that. Things are going because in between now nobody will change the batting this team. जो हमारे जो भी टीम 11 या 16 जो भी आए हैं, they will have to adjust within those 16. और यही बैट्समैन, बाकी ऐसा कोई फर्क नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ, इंडियन को भी हुआ। You will see a different game in the third match. Hopefully I think India will bounce back. We have a potential, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। हाँ, अब है टेस्ट प्लेयर में स्टेइंग कैपेसिटी, वी डोंट हैव दैट, बट हमारे सिलेक्टर्स ने कंप्रोमाइज किया है एंड वी हैव टू आल्सो कंप्रोमाइज एंड सी हाउ द थिंग्स मूव। आई एम श्योर इंडिया विल बाउंस बैक एंड दे विल हैव अ गुड परफॉर्मेंस एट ईयर। बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया बाउंस बैक करे और ये सीरीज जो अपने नाम करे और अगले जो 3 मैच पड़े हैं तीनों में जीत दर्ज करे। धन्यवाद आबिद पठान जी आपका भी, प्रदीप टंडन जी आपका भी और यशेंद्र कोल जी आपका भी। हमारे पास समय कम रहता है पर चर्चा बहुत लंबी चलने वाली होती है।
जिस तरह इंडिया ने मैच हारा है, तो अब देखना होगा अगले 3 मैचेस में इंडिया क्या करती है। क्या गाबा में 2020 दोहरा पाएगी इंडियन टीम? ऋषभ पंत टीम में मौजूद हैं, जो तब भी एक की प्लेयर थे 2020 में भी गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उनके साथ अजिंक्य रहाणे थे, पर अजिंक्य रहाणे इस टीम का हिस्सा नहीं है। पर देखना यह रहेगा बहुत दिलचस्प कि अगले मैच में किस तरह के बदलाव इंडियन टीम करती है, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों में एक जज्बे की जरूरत आन पड़ी है इंडियन टीम को। फिलहाल के आज खेल खिलाड़ी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।